हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रॉन क्लासेस। मैं हूं आपका अपना तरुण उपाध्याय एंड आज अपन टॉपिक करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। इससे पहले भी मेरी 4 वीडियोस आ चुकी है। जिस किसी ने भी ये वीडियोस नहीं देखी है वो क्या करे, पहले वो जाके वीडियो देख ले और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस चैप्टर के जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो जिसको भी नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाय फ्रेंड्स, अब अपन चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। क्या आज का अपना टॉपिक धातुओं की प्राप्ति। क्या टॉपिक धातुओं की प्राप्ति। उसके अंदर धातुओं की प्राप्ति है वो 3 चीज़ों से होती है। किन 3 चीज़ों से? पहला खनिज मिनरल्स, दूसरा अयस्क ओर्स और थर्ड गैंग के फॉर्म में। ठीक है, यानी अपन को धातुओं की मेटल की प्राप्ति है वो 3 चीज़ों से होती है। किन 3 चीज़ों से? पहला खनिज मिनरल्स, दूसरा अयस्क ओर्स और थर्ड गैंग। ठीक है, 3 चीज़ों से होती है। इसके अंदर फर्स्ट वाला आता है अपना पॉइंट मिनरल्स। अब खनिज, यानी अब अपन देखते हैं कि खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, ये अपन को देखना है। यानी पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व व यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी अपन क्या जानते हैं, अर्थ की सरफेस पर जो नेचुरली जो एलिमेंट एंड कंपाउंड मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं? मिनरल्स। यानी पृथ्वी की प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज। यानी पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को क्या कहेंगे अपन? खनिज, यानी मिनरल्स। ठीक है, आगे समझ में फ्रेंड्स। यानी खनिज क्या होते हैं? जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं। ठीक है, आगे समझ में वो उसे क्या कहते हैं अपन? खनिज। आगे फ्रेंड्स समझ में उससे अपन क्या कहते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है अपना अयस्क। अयस्क के बारे में अपन क्या जानते हैं? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और जिसे निकालना क्या हो, अधिक लाभकारी होता है, उससे अपन क्या कहते हैं? अयस्क। यानी अयस्क अपन किसे कहते हैं? वे खनिज जिनसे धातु अधिक मात्रा में प्राप्त हो, यानी जिसके अंदर क्या हो, मेटल अधिक हो। ठीक है, और उससे निकालना क्या हो, लाभकारी हो, यानी प्रॉफिटेबल हो, यानी जिससे निकालने पर अपन को अच्छी अर्निंग हो सके, उससे अपन क्या कहेंगे? अयस्क। यानी अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता हो और जिससे निकालना क्या हो, लाभकारी हो, उससे अपन क्या कहेंगे? अयस्क। और अपन जानते हैं कि अपन को अयस्क किससे प्राप्त होता है? हमेशा खनिज से। यानी अयस्क हमेशा किससे मिलता है? खनिज में से। ठीक है, यानी खनिज में से कौन निकलता है? अयस्क। यानी मिनरल्स में से निकलता है ओर्स। ठीक है, यानी अपन जानते हैं अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज जिनमें क्या है, धातु अधिक मात्रा में हो और जिसे निकालना क्या हो, लाभकारी हो, यानी जिसे निकालने पर अपन को क्या मिले? प्रॉफिट मिले, यानी जो क्या हो, प्रॉफिटेबल हो। तो फ्रेंड्स ये किसकी डेफिनेशन है? अयस्क की। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट है। किसे कहते हैं? अयस्क। वे खनिज जिनसे क्या हो, धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हो और जिसे निकालना क्या हो, लाभकारी हो, यानी जिसमें क्या हो, धातु मेटल तो वो अधिक और जिसे निकालना क्या हो, प्रॉफिटेबल, यानी जिसे निकालना क्या हो, लाभकारी हो, उससे अपन क्या कहेंगे फ्रेंड्स? उससे अपन कहेंगे अयस्क, उससे कहेंगे अपन ओर्स। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अपना नेक्स्ट पॉइंट है गैंग। गैंग के बारे में अपन क्या जानते हैं? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत मिट्टी जैसी अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। यानी पृथ्वी से निकाली गई अयस्कों में, यानी अपन क्या जानते हैं? गैंग किसके अंदर से निकलता है? गैंग हमेशा मिलता है अयस्क में से। गैंग हमेशा मिलता है अयस्क में से और अयस्क मिलता है हमेशा खनिज में से। ये तीनों रिलेट करके चलते हैं, ये एक दूसरे के अंदर से चलते हैं। जैसे अपन क्या जानते हैं? पेट्रोल है, पेट्रोल से अपन को क्या मिलता है? डीजल मिलता है। डीजल से क्या निकलता है? केरोसिन। वैसे जैसे उसमें फिल्टर हो रहा है, उसी तरह जैसे उस टाइम क्या था? पेट्रोल था सुपीरियर, तो इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा सुपीरियर कौन है? खनिज। खनिज में से कौन निकला? जैसे पेट्रोल में से डीजल निकला, वैसे खनिज में से क्या निकला? अयस्क। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अपन क्या देखते हैं कि डीजल के अंदर से कौन निकला? केरोसिन। तो वैसे ही अयस्क में से कौन निकला? गैंग। ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करके चलते हैं फ्रेंड्स। फिर अपन देखते हैं गैंग होता क्या है? पृथ्वी से निकले गए अयस्कों में रेत मिट्टी जैसी अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। अब फ्रेंड्स एक बात बताओ, अपन क्या है? अयस्क है, तो अयस्क ऐसा तो है नहीं कि अपन को सीधे प्राप्त हो जाए। यानी अपन क्या देखते हैं? यानी समझ लो, मान लो एग्जांपल के लिए आपने एक मार्बल का टुकड़ा निकाला
ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि अर्थ की सरफेस पर है वो पृथ्वी की सतह पर क्या अपन को मार्बल का टुकड़ा सीधा ही मिल जाए, ऐसा तो है नहीं। अपन जब उसको ज़मीन से खोद कर निकालते हैं तो अब उसके साथ में क्या है, बहुत सारी मिट्टी के कण निकलते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं, सैंड और के रेत और निकलती है। तो वो रेत और क्या हो गई, वो रेत और क्या हो गई, गेंग। यानी उस पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत मिट्टी जैसी अशुद्धियाँ पाई जाती है। उन अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गेंग। यानी उस अशुद्धियों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गेंग। यानी जो पृथ्वी की सरफेस से जो अयस्क निकाला आपने, उसके साथ में अयस्क के साथ में क्या कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, जैसे जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, आप कंकड़ और हो गए, अपने रेत और हो गई। ठीक है। तो वो अशुद्धियाँ, उस अशुद्धियों को अपन क्या कहेंगे, गेंग। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए अपने। पहला कौन सा, खनिज, दूसरा अयस्क और तीसरा गेंग। ये क्या है, धातुओं की प्राप्ति, इसको धात्विकी भी कहते हैं। इस प्रोसेस को धात्विकी भी कहते हैं। आगे फ्रेंड्स समझ में, यानी क्या खनिज है, मिनरल्स है। मिनरल्स क्या कहलाता है, पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। ठीक है। अयस्क वे खनिज जिनसे धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और जिसे निकालना क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, उसे अपन क्या कहेंगे, अयस्क। फिर थर्ड पॉइंट, गेंग। गेंग क्या हो, पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी के कण और भी कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। उन अशुद्धियों को अपन क्या कहेंगे, यानी उस अशुद्धियों को अपन क्या कहेंगे, गेंग। आगे फ्रेंड्स समझ में, ये अपने 3 पॉइंट थे, किसके, धात्विकी के। यानी इन तीनों प्रोसेस को क्या कहेंगे, धात्विकी। यानी धातु की प्राप्ति, यानी इसी मेथड से अपन धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या होता है, इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए अपन को और भी प्रोसेस करना पड़ता है, यानी इनको आगे से आगे प्रक्रियाओं द्वारा, जैसे आगे और कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती है जिसके द्वारा अपन सीधी धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। ये अपन ने देखा खनिज, अयस्क एंड गेंग। आगे फ्रेंड्स समझ में सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है जी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है अपन ने धातुओं की प्राप्ति। अब धातुओं की प्राप्ति वो 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप क्या, अयस्कों का समृद्धिकरण। सेकंड स्टेप अपन धातुओं का निष्कर्षण। और थर्ड स्टेप अपना धातुओं का परिष्करण। अब अपन देखते हैं कि स्टेप 1 है जो अयस्कों का समृद्धिकरण है, वो क्या होता है वो देखते हैं। अपन क्या जानते हैं, जो धातुएं हैं उसमें क्या होता है, गेंग और अयस्क पाए जाते हैं। खनिज है उसके अंदर गेंग और अयस्क दोनों मिलते हैं। ठीक है। तो अपन क्या उस अयस्क में से उस गेंग को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। यानी अयस्क में से गेंग को निकालने की जो प्रक्रिया होती है, यानी फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, अयस्क में से गेंग को निकालेंगे। यानी फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, अयस्क में से गेंग को निकालेंगे। ठीक है। तो वो उस स्टेप को क्या कहेंगे, अयस्कों का समृद्धिकरण। फिर अपन देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। यानी अब फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या कर दिया, अयस्क को अलग निकाल दिया। ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या है, अपन को जो अयस्क मिला फर्स्ट स्टेप से, उस फर्स्ट स्टेप से जो अयस्क मिला उसमें से धातुओं को निकालना। अब सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे कि जो अयस्क अपन को फर्स्ट स्टेप में मिला है उससे क्या करेंगे, अपन धातुओं को अलग करेंगे। तो उस प्रक्रिया को, उस स्टेप को अपन क्या कहेंगे, धातुओं का निष्कर्षण। यानी अयस्क से धातुओं को निकालना, उस प्रक्रिया को कहेंगे धातुओं का निष्कर्षण कहेंगे। आगे फ्रेंड्स समझ में, सेकंड स्टेप हो गया अपन नाम धातुओं का निष्कर्षण। यानी एक हिसाब से एग्जांपल के लिए आपको मैं समझाता हूँ, कैसे कि जैसे आपने लिया पेट्रोल अपन जानते हैं पेट्रोल से क्या निकलता है, पेट्रोल को अपन फिल्टर करते हैं तो क्या निकलता है सेकंड स्टेप में अपन को मिलता है डीजल। तो वैसे क्या हुआ, पेट्रोल था, पेट्रोल से अपन ने क्या निकाला, डीजल निकाला। यानी गेंग और अयस्क थे, और अयस्क से अपन ने किसको निकाला, धातुओं को निकाला। उसी तरह आप फिर से देख लो। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, स्टेप 3 अपना क्या है, धातुओं का परिष्करण। इसमें क्या हुआ, अयस्क था, अयस्क से अपन ने क्या निकाला, धातु निकाली। एक हिसाब से एग्जांपल के लिए इससे गेंग को अलग किया, गेंग को अलग करने के बाद बचा क्या, अयस्क से अपन ने क्या निकला, धातु। ठीक है। इस सिस्टम में धातु निकाला। अब क्या होता है, धातु के साथ आपने सुना होगा अशुद्धियां पाई जाती है। अपन जानते हैं धातुओं के साथ में अशुद्धियां पाई जाती है। तो इस स्टेप में क्या करेंगे, धातुओं से उस अशुद्धियों को निकालेंगे और सिर्फ क्या निकलेगा, धातु। यानी किसको अलग करेंगे, अशुद्धियों को। आया फ्रेंड्स समझ में। यानी स्टेप 3 में अपन क्या करेंगे, धातुओं के साथ जो अशुद्धियां पाई जाती है उन अशुद्धियों को अपन दूर करेंगे। उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए अपन को क्या कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करवानी पड़ेगी, जिससे क्या है कि ये धातुओं को
धातुओं के साथ जो अशुद्धियां उसको अपन दूर कर पाए। आया फ्रेंड समझ में? यानी धातुओं के साथ जो अशुद्धियां पाई जाती है उसको दूर कैसे कर सकते हैं अपन? कई रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अपन क्या उसको दूर कर सकते हैं, यानी धातुओं का परिष्करण कहते हैं इसे। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? स्टेप फर्स्ट क्या हुआ? अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी अयस्क के साथ में क्या है? गेंग पाए जाते हैं। यानी इस स्टेप में अपन क्या करते हैं? अयस्क के साथ में जो गेंग है उसको अलग करते हैं। फिर सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप को कहते हैं अपन धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण में क्या है कि जो अपन को अयस्क, फर्स्ट स्टेप से अयस्क प्राप्त हुआ उसको अपन ने क्या किया? उसमें से अपन ने किसको निकाल लिया? धातुओं को अलग निकाल लिया। यानी उस स्टेप से अपन ने क्या किया? धातुओं को अलग निकाल लिया। ठीक है, यानी सेकेंड स्टेप में अपन ने क्या किया? अयस्क में से धातुओं को निकाल लिया। फिर अपना आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अपन ने क्या? थर्ड स्टेप क्या? धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण वाला स्टेप, उसमें अपन ने फ्रेंड्स क्या किया था कि जो अपन को सेकंड स्टेप में धातु प्राप्त हुई थी, अपन को पता है कि धातु के साथ कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। तो सेकंड स्टेप में अपन ने क्या किया? जो धातु के साथ में जो अशुद्धियाँ पाई जाती है उसको अपन ने दूर कर दिया और सिर्फ क्या निकाल लिया? अपन ने धातु निकाल ली। अब अपन को जानते हैं कि इसको ऐसा करने के लिए अपन को कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो करनी पड़ी। ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे? जैसे धातु अपन को प्राप्त हुई है तो जो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है वो प्रोसेस अपन को आगे विस्तार में भी पढ़ना है। जैसे अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा अयस्कों का समृद्धिकरण, उसके बारे में अपन पूरा डीपली पढ़ेंगे। ये अपना पॉइंट था धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति वो 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप अयस्कों का समृद्धिकरण, सेकंड स्टेप धातुओं का निष्कर्षण, थर्ड स्टेप धातुओं का परिष्करण। ये 3 स्टेप हो गए। इस 3 स्टेपों से अपन को क्या है? धातु को प्राप्त हुई है। आगे समझ में फ्रेंड?